तो आज आम बजट आया है, आपका बजट आया है, जिसी पर हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हमने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो हर वर्ग के लोगों से न्यूज़ 24 लगातार बात भी कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एमडी हैं सर्वोकॉन के हाजी कमरुद्दीन साहब मौजूद हैं। स्वागत है आपका। हाजी कमरुद्दीन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बजट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी और कितनी आपकी उम्मीदें पूरी हुई? बजट काफ़ी अच्छा बजट आया। जो हमने एक्सपेक्ट किया था लगभग उसी हिसाब से आया हुआ है। और हमने इसके पहले भी बोला था कि जो सैलरी क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसके लिए कुछ इनकम टैक्स में रियायत आनी चाहिए। तो रियली हमारे हिसाब से बजट आया हुआ है। सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है सैलरी क्लास के लिए। जो हमारी इनकम टैक्स की जो बढ़ाई हुई है उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके साथ-साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी और चीज़ों पे भी और ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री की तरफ भी सोचना चाहिए सरकार को कि इसमें भी कुछ और रियायत होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें कहीं न कहीं अभी जीएसटी का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे बैटरी की बात करते हैं तो अभी 28% जीएसटी आ रही है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हम्म। इसके साथ-साथ क्या है कि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, जैसे अभी हम ट्रांसफ़ॉर्मर्स बनाते हैं, तो ट्रांसफ़ॉर्मर के अंदर सीआरडीओ लैमिनेशन कोर लगती है। तो वो जो कोर है, वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बनती है, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है जर्मनी से या यूक्रेन से, बाहर से यहाँ कोर आती है। तो हमारी भारत सरकार से ये गुज़ारिश है कि इस टाइप के प्रोजेक्ट यहाँ लगाए जाएँ, वहाँ से बाहर से टेक्नोलॉजी लाई जाए। हम्म। तो उससे क्या होगा कि यहाँ अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हमारी उसकी कॉस्ट कम होगी जाके। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर्स हैं या जो अभी सोलर सिस्टम चल रहे हैं, उसके अंदर भी जो सेल हैं अभी हमारे हिंदुस्तान में नहीं बन रहे हैं। हम्म। तो ये जो अगर चीज़ें बनने लगेंगी तो उससे हमारे प्रोडक्ट में कहीं न कहीं कॉस्ट कम होगी जाके और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये भी हमारी गुज़ारिश है फर्दर आगे कि इसके अंदर कोई अलग से एक सब्सिडी दी जाए और उस सब्सिडी के तहत ये यहाँ पे प्लांट लगाए जाएँ, ये प्रोजेक्ट यहाँ हिंदुस्तान में लगाए जाएँ, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू अभी जो है ना रेवेन्यू जाता है बाहर, जो जी। डॉलर्स में बाहर चला जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री में लाखों टन मटेरियल्स यूज़ होता है। सीआरजीओ कोर जो होती है लाखों टन यूज़ होती है, तो लाखों डॉलर्स बाहर जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी ये है कि ये चीज़ें यहाँ कंट्रोल होंगी, जिससे हम अच्छी क्वालिटी और बढ़िया मटेरियल बना सकेंगे। हम्म। सर्वोकोन अभी जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में हमें अभी चाइना के साथ बहुत कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। वैसे नो डाउट लोगों का ध्यान हमारे हिंदुस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है और वो ईज़ी हमारी तरफ कन्वर्ट भी हो रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात आती है कि उनको हमें चाइना में जो रेट मिलते हैं, वो अभी हिंदुस्तान में रेट नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल हैं, वो यहाँ ना बनने की वजह से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो हमारे यहाँ महँगे पड़ते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो हमें अपना जो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें अपनी कॉस्ट कम करना पड़ेगा। उसके लिए भारत सरकार को भी इसकी तरफ सोचना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की अगर हमारी चीज़ें यहाँ बनने लगेंगी, उससे हमारी कॉस्ट काफ़ी कम होगी। जी। ओके, हाजी कमरुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।